दोस्तों, महाभारत द्वापर युग के अंत समय का वह विनाशकारी महायुद्ध है जो दो पारंपरिक शत्रुओं धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था। और इस महायुद्ध की रचना स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा शक्ति से की थी। परमपिता ब्रह्मा जी ने ऐसा किस लिए किया था और किस प्रकार किया था, महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान श्री गणेश जी के सहयोग से अपने महाभारत नामक ग्रंथ में इसका पूरा उल्लेख किया है। आज से हम उसी महाभारत ग्रंथ की उस पावन कथा का आरंभ करते हैं। दोस्तों, द्वापर युग के अंत समय में जब इस पृथ्वी पर अधर्म बहुत ही बढ़ने लगा था और धर्म का पूरी तरह से पतन होने लगा था, तब देवी पृथ्वी उन पापियों के बोझ से भयभीत होकर परमपिता ब्रह्मा की शरण में चली गई थी और उनसे अपना सारा कष्ट बताकर यह प्रार्थना की थी कि मुझे इन पापियों के बोझ से मुक्त करवाओ। पृथ्वी का यह दुख सुनकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु जी के पास आए थे और उनसे यह विनती की थी कि वह पृथ्वी का भार उतारने के लिए पृथ्वी पर अपना अंश अवतार लें। दोस्तों, जब भगवान विष्णु ने परमपिता ब्रह्मा की वह विनती स्वीकार कर ली थी, तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं, गंधर्वों और अप्सराओं से भी यह कहा था कि तुम सभी भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंशों से पृथ्वी पर अपना अवतार लो अथवा अपने पुत्रों को उत्पन्न करो। परमपिता ब्रह्मा जी के इस आदेश से कुछ देवताओं ने पृथ्वी पर अपना अंश अवतार लिया था तथा कुछ देवताओं ने अपने पुत्रों को उत्पन्न किया था। जैसे कि देव नामक वसु ने पितामह भीष्म के रूप में जन्म लिया था। बृहस्पति देव के अंश से द्रोणाचार्य उत्पन्न हुए थे। द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ था। कलयुग के अंश से दुर्योधन का जन्म हुआ था। इसी प्रकार देवी कुंती के गर्भ से भगवान सूर्यदेव ने कर्ण को, धर्मदेव ने युधिष्ठिर को, वायुदेव ने भीम को तथा देवराज इंद्र ने अर्जुन को अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न किया था। दोस्तों, कुंती ने देवी सिद्धि के अंश से राजा शूरसेन के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। तब उनका नाम प्रथा था, परंतु राजा शूरसेन ने अपनी उस पुत्री प्रथा को अपनी बुआ के संतानहीन पुत्र राजा कुंती भोज को दे दिया था। राजा कुंती भोज की पुत्री हो जाने के कारण ही प्रथा को कुंती कहा जाने लगा था। प्रथा के बाद राजा शूरसेन के घर में दूसरी संतान के रूप में वासुदेव जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, वासुदेव जी जब युवा हुए तो उनका विवाह मथुरा के राजा कंस की बहन देवकी के साथ हुआ था, परंतु उनके विवाह के समय ही यह आकाशवाणी हो गई थी कि देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के हाथों से ही कंस की मृत्यु होगी। तब देवकी के सभी पुत्रों को मार डालने के लिए कंस ने अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को कैद करके अपने कारागार में डाल दिया था। फिर उसी कारागार में देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में भगवान विष्णु ने अपना कृष्ण रूपी अंश अवतार लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बालपन से ही अपनी लीलाएं दिखाते हुए अधर्मियों का विनाश करना आरंभ कर दिया था और कंस सहित कई असुरी शक्तियों का वध कर दिया था। महर्षि वेदव्यास जी ने अपनी महाभारत कथा में इक्ष्वाकु वंश के एक बड़े ही प्रतापी राजा महाभीष के बारे में उल्लेख किया है। राजा महाभीष मृत्यु को प्राप्त होने के बाद स्वर्गलोक में निवास कर रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक में निवास करने वाले कई राजर्षि किसी कार्य से परमपिता ब्रह्मा जी से मिलने ब्रह्मलोक गए हुए थे। वह सभी राजर्षि ब्रह्मा जी से वार्तालाप कर ही रहे थे कि तभी देवी गंगा परमपिता ब्रह्मा जी से मिलने वहां आ गई थी। उसी समय हवा के एक झोंके से देवी गंगा के वस्त्र कुछ खिसक गए थे। यह देख सभी राजर्षियों ने अपनी आंखें नीची कर ली थीं, परंतु राजर्षि महाभीष एकटक देवी गंगा को ही देखते रहे। राजर्षि महाभीष के इस अभद्र आचरण के कारण उनके सारे पुण्य नष्ट हो गए थे। तब ब्रह्मा जी ने महाभीष से कहा था कि तुम्हारे पुण्यों के नष्ट हो जाने के कारण तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। यह सुनकर महाभीष को बड़ा दुख हुआ था, इसलिए उन्होंने परमपिता ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी कि उन्हें
कुरुवंशी राजा प्रतीप के यहाँ ही पुत्र रूप में जन्म मिले, क्योंकि उस समय हस्तिनापुर के राजा प्रतीप ही इस पृथ्वी के सबसे प्रतापी राजा थे। दोस्तों, इसी कारण परमपिता ब्रह्मा जी ने महाभारत के उस महायुद्ध का केंद्र हस्तिनापुर को बनाया था और इन्हीं राजर्षि महाभीष को महाभारत युद्ध की नींव की पहली ईंट बनाया था।